लिखो 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स। लिखिएगा आप लोग, या 0 से π/2 log cos x इंटू डी एक्स बराबर। देखो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखो जी 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स या 0 से π/2 log cos x इंटू डी एक्स। समझना, बोलबे कि 5 नंबर के लिए प्रश्न नहीं है, बैच के बना रहे हैं। हाँ क्या, हाँ तब देखिएगा जी। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे चाहे ऐसे पूछे, दोनों का मान एक ही आता है। सुनिएगा जी, क्वेश्चन नोट कर लिए सभी लोग। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, एक बोर्ड इसको लगेगा बनाने में। हाँ एक बोर्ड लगेगा, खूब बड़ी बात है समझना। 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स या 0 से π/2 log cos x इंटू डी एक्स। सुनिएगा जी, अब इस क्वेश्चन को मिटा देना। देखो ध्यान देना जी, अब इस समझना बड़ी बात से। देखिएगा जी, I इक्वल टू 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स। किसी एक भाग को लेकर सोल्व करते हैं। आवाज मत करिएगा, किसी एक भाग को लेकर सोल्व करेंगे। सुनना जी, देखो एक प्रॉपर्टीज होता है 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स और 0 से एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समझना जी, 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा हम इसी पर इसको जाने सोल्व करने। समझना जी, I बराबर 0 से π/2 log साइन। देखो इस x के जगह पर a माइनस ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखो जी, I बराबर 0 से π/2 log, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू डी एक्स। समीकरण क्या हो गया जी, 2। अब आगे तो नहीं समझना, अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं। 1 + 2, जब दोनों को जोड़ेंगे हम I और I मिलकर 2I। दोनों में लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x इंटू। समझिएगा, एकदम अच्छा से एकदम बता रहे हैं। देखो जी, एक क्वेश्चन में देगा तो यह आएगा, यह देगा तो यह आएगा। कोई दोनों में देगा ना, दोनों का आंसर एक ही आता है। तो सुनो जी, तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ेंगे तो I और I मिलकर 2I। दोनों में लिमिट 0 से π/2 है, तो 0 से π/2। तो बताइए हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। देखना जी, 2I 0 से π/2 लॉग वाले टर्म में ना, सुनो, लॉग वाले टर्म में
जो प्लस में होता है उसको गुणा में लिखते हैं। लॉग साइन एक्स गुणे कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिएगा जी, देखो 2i बराबर 0 से π/2। ध्यान देना, देखो अपने आप से इसमें ना, हम अपने आप से इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करें। 2 sin x गुणे cos x, अब बटा में 2 इंटू डी एक्स। हम इसको लिख सकते हैं 2i बराबर 0 से π/2 लॉग। देखो ये फार्मूला किसका है, साइन 2x का। अब बटा में 2 इंटू डी एक्स। ध्यान देते रहिएगा। 2i बराबर 0 से π/2, सब में इसे सिंबल देना या का, समझ गए ना? नहीं दे रहे लेकिन या का इसे सिंबल। देखो जी, लॉग वाले टर्म में जो गुणा में होता है प्लस में और जो भाग में होता है माइनस में, तो इसको लिख सकते हम लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 इंटू डी एक्स। ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाले। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं 0 से π/2। देखिएगा जी, लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स, इसका इसके साथ 0 से π/2 लॉग 2 इंटू डी एक्स। देखो जी, इसको हम I1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी? I1। log 2 को बाहर निकालेंगे कांस्टेंट को ना, बताइए dx बचेगा ना जी। dx का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2। अब देखो जी, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पर थर्ड। अब देखो हम I1 को जाने सोल्व करने हैं। I1 बराबर 0 से π/2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स है। I1 देखना जी, सुनो, अब इस हम 2x को मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेट 2x बराबर t। पूरे बोर्ड जा रहा है ना, पूरा बोर्ड? देखो जी, 2। अब समझना, x का डिफ्रेंसिएशन और dt/dr, dx का मान dt बटा में 2। अब देखो मैं लिमिट जरा चेंज करने, समझना। जब पहले x का मान क्या रखेंगे जी हम, चाहे π/2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लो मैं 0 में रख रहा हूँ। x का मान 0 रखेंगे तो t का मान क्या मिलेगा जी? x का मान π/2 रखेंगे ना, तब π/2 से तो कटेगा ना जी। तो बताइए x का मान π/2 तो t का मान देखिएगा। कोई मोबाइल पे बारो देखना जी, समझना। देखो I1 माने है ना, देखो लिमिट पहले हम देख रही है तो समझिएगा जी। देखो x का मान 0 लिया है ना, x का मान 0 तो t का ही मान 0। अब x का मान π/2 ना जी, x का मान π/2 तो t का मान पाई। लॉग साइन इस 2x क्या मान है जी? t। अब बताना जी dx का मान क्या मिला? dt
2। बताइएगा इसमें से कांस्टेंट को 0 से पाई log sin t इंटू। सुने एक और कंसेप्ट है, समझिएगा। देखो जी, एक और प्रॉपर्टी समझना, तो देखो 0 से 2a fx इंटू डी एक्स, ये कब होता है? देखो इतना बराबर 2 टाइम 0 से a fx इंटू डी एक्स। ये कब होता है? जब f2a माइनस x बराबर क्या हो जाए? fx। इसमें 4-5 विशेषता है। सुनो जी, मतलब कि यहां पर fx में log sin t है। सुनना, उसको यहां पर लिखिएगा मत, डायरेक्ट यहां पर लिखना है। देखो यहां का 2 यहां पर चला जाता है, समझे जी? यहाँ का 2 यहाँ पर, ये कब होता है? जब इतना बराबर इतना होगा। मेन बच्चे में बताए थे हम प्रॉपर्टी, मतलब एफ एक्स का मान इतना रख कर फिर एक्स के बाद पाई माइनस इससे रख कर बताए थे हम। सुनो जी, उतना आप लोग एग्जाम में मत बना, खाली एग्जाम में ऐसे लिखिएगा। सुनो, यहाँ का 2 यहाँ पर, तो यहाँ का भी 1/2 यहाँ पर जाएगा ना जी। I1 बराबर 0 से π/2 log sin t इंटू डी टी। आप देखना जी, I1 देखो एक विशेषता और है, एक विशेषता और समझिएगा। तो देखो a से b fx इंटू डी a से b ft इंटू डी टी। मतलब कि समझना जी, मतलब कि लिमिट, सुनो, लिमिट चेंज ना हो, लिमिट चेंज ना हो, तो समझना, लिमिट चेंज ना हो लेकिन फंक्शन चेंज होता है। जो x का वो t का होता है, फिर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सुनिएगा, ध्यान देना जी, लिमिट चेंज ना हो लेकिन फंक्शन चेंज होता है, मतलब कि जो x का वो t का हो जाता है, फिर भी उसके मान में कोई परिवर्तन। तो सुनो जी, ध्यान देना है समीकरण 1 से। देखो लिमिट 0 से π/2, लिमिट 0 से π/2, मतलब कि इसका और इसका लिमिट सेम है लेकिन फंक्शन चेंज हो गया। जो x का है वो किसका हो गया है? t का। वैसा ही सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। लेकिन क्या है, देखो जी, यहाँ पर जो फंक्शन x का वो t का हो गया है, फिर भी इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि लिमिट सेम टू सेम हो, फंक्शन चेंज हो जाता है, फिर भी इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ लिमिट सेम टू सेम है 0 से π/2, लेकिन फंक्शन चेंज हो रहा है। जो x का है वो t का हो गया है, फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इसका मान हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। कहाँ से जी? समीकरण 1 से, इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। इस I1 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। देखो I1 पुट इन इक्वेशन 3, तो बताइए 2I बराबर, इस I1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे जी? I माइनस log 2 है ना जी, log 2। बताइए, पहले अपर लिमिट रखते हैं ना π/2, तब माइनस, तब लोअर लिमिट 0। इसको इधर लाएंगे ना जी, तो 2i में से i घटेगा तो i, तो i बराबर माइनस π/2 log 2।
एक बार और तनी समझना। देखो जी, हाँ दीर्घोत्तरीय तो इतना बड़ा बड़ा जाता ही है। देखो जी यहाँ पर तभी तनी शॉर्ट किए, यहाँ पे विशेषता जो होता है ना इसका यहाँ पर पूरा नहीं किए हैं। सुनिएगा जी, ध्यान देना बड़ी बात से। देखो I बराबर 0 से π/2 log sin x इंटू डी। क्वेश्चन क्या देता है? 0 से π/2 log sin x इंटू डी बराबर क्या होगा? या 0 से π/2 log cos x इंटू डी बराबर क्या होगा? या ऐसे दे देता है, सिद्ध करे कि 0 से π/2 log sin x इंटू डी बराबर -π/2 log 2। या ऐसे दे देता है, सिद्ध करे 0 से π/2 log cos x इंटू डी बराबर -π/2 log 2। या ऐसे दे देता है कि 0 से π/2 log sin x इंटू डी बराबर 0 से π/2 log cos x इंटू डी बराबर -π/2 log 2। समझ गए ना? तो किसी एक टर्म को लेकर बनाना होता है। इस देखिए जी 0 से π/2 log sin x इंटू डी, हम इसी को लेकर बना रहे हैं, इसको हम I मान लिए। किसी को लेकर बनाएंगे, इसको लेकर बनाएंगे तो ये आएगा, इसको लेकर बनाएंगे तो ये आएगा। तो देखो इसको हम समीकरण 1 मान लिए। एक प्रॉपर्टी जो होता है किंग प्रॉपर्टी, जिसका नाम होता है 0 से a f x इंटू डी एक्स, 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो सुनो जी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x के जगह पर क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी के साथ x के a माइनस एक्स, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, समीकरण 2। अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं। जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो i और i मिलकर 2i। तो देखो लिमिट दोनों का सेम टू सेम, ये भी जुटेगा ना जी। लॉग वाले टर्म में जो प्लस में होता है वो किस में हो जाता है जी? गुणा में। अब अपने से हम इसमें 2 से ऊपर नीचे का किए हैं? गुणा। लॉग के अंदर किए हैं। तो यह फॉर्मूला हो गया sin 2x का बटे में 2। आज एक रेस कोर्स में आया था ऐसा टर्म, sin 2x बराबर लिखा था ना 2 sin x इंटू cos ए। अब देखो लॉग वाले टर्म में जो ऊपर होता है प्लस में, जो नीचे होता है माइनस में। सुनिएगा जी, आप तनी समझना आएंगे। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको हम I1 मान लिए। कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से π/, इसको समीकरण 3। देखो अब I1 को जा रहे हैं हम सोल्व करने। I1 क्या है जी? 0 से π/2 log sin x 2x इंटू डी। देखो जी हमने 2x को मान लेते हैं t, इस x का डिफ्रेंसिएशन 1 है, इसका dt/d, dx का मान dt/2। इसका मतलब कि देखो जी log sin t, इस dx के जगह पर क्या लिखेंगे? dt/2। अब देखो मैं लिमिट जा रहा हूँ चेंज करने। पहले तुम सुनना जी, पहले हम x का मान पहले 0 रखेंगे, 0। जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो t का मान क्या मिलेगा? 0। जब x का मान हम π/2 जब रखेंगे यहाँ पर ना, तो t का मान क्या मिलेगा? पाई। x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर t का मान 0, और x का मान π/2 रखने पर t का मान पाई। ये समझना जी। देखो जी अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर, कांस्टेंट को क्या करेंगे जी? हम बाहर। अब सुनो जी, एक ये भी प्रॉपर्टी होता है 0 से 2a f(x) इंटू डी एक्स, 0 से 2a f(x) इंटू डी एक्स बराबर 2 टाइम 0 से f(x) इंटू डी। ये कब होता है? जब f(2a माइनस x) बराबर क्या हो? f(x) हो। तो सुनो जी, समझो, इसको अप्लाई करोगे ना तो इसका फॉलो करेगा। इसका मतलब कि यहाँ के 2 को यहाँ पर ले जा सकते है, तो यहाँ के 1/2 को यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? π/2 मिलेगा ना जी।
अब देखो जी सुनो, एक और प्रॉपर्टीज है, 0 से a से b fx इंटू डी एक्स, a से b ft इंटू डी टी, मतलब लिमिट सेम टू सेम हो लेकिन फंक्शन चेंज होता है तो इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो जी बताओ, 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट सेम है, इसका फंक्शन जो x का है वह t का हो गया, फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब इसका मान हम किसके बराबर लिख सकते हैं? I के बराबर। कहाँ से? समीकरण 1 से। ये देखो I1 कहाँ पुट करेंगे? समीकरण 3 में। तो बताओ I1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे जी? I लिखेंगे। तो बताओ क्या मिलेगा? 2I बराबर बताओ I1 के जगह क्या लिखेंगे जी हम? I। तो 2I बराबर I माइनस log 2 है ना जी, यही log 2। बताओ पहले अपर लिमिट तब माइनस तब लोअर लिमिट रख देंगे ना। इसको इधर लाएंगे तो 2I में से I घटाएंगे तो I बराबर मिलेगा माइनस π/2 log 2। अब लिख लो, ऊपर वाला सिस्टम करना। देखिएगा जी, तो देखो 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। ध्यान देना जी, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। समझिएगा इसको। देखो जी, देखो इसको I बराबर हम मान लेते हैं 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स से समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे देखना जी, I बराबर 0 से π/4 log, सुनो जी, 1 प्लस tan π/4 माइनस x इंटू डी एक्स। कौन सा प्रॉपर्टी? 0 से a fx इंटू डी एक्स, 0 से a f a माइनस x इंटू, सुनो जी, मतलब x के जगह पर π/4 माइनस है। देखिएगा जी, I बराबर 0 से π/4 log, बताइए tan a माइनस b पर है जी, तो tan a माइनस tan b, अब 1 प्लस tan a गुणे इंटू डी एक्स। सुनो जी, I बराबर 0 से π/4, देखो tan π/4 का मान 1 माइनस tan x, इसका मान 1 हो जाएगा ना जी, अब 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। देखिएगा, समझना जी। देखो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो I बराबर 0 से π/4, इसका एलसीएम 1 प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे ना जी, 1 प्लस tan x, यहाँ से ही कटेगा ना, तो क्या मिलेगा जी? 1 माइनस, तो 2I बराबर 0 से π/1 2/1 प्लस, देखो जी 0 से π/4 लॉग वाला टर्म जो ऊपर होता प्लस में नीचे होता वो log 2 माइनस log
1 प्लस इंटू डी आर। अब इसको अलग अलग करेंगे ना जी, 0 से π/4 log 2 इंटू डी एक्स log 1 प्लस, बताइएगा जी कांस्टेंट को dx का इंटीग्रेशन 0 से π/, बताओ इसका जो मान है ना समीकरण 1 से किसके बराबर, आई के बराबर। सुनिएगा जी, अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं तो बताओ जी, जब इसको, रुक जाइए, हाँ, 3i π/4 to 1 + 1 2 log 2 -1 प्लस इतना हो गया। यहाँ 2i नहीं, आई नहीं जी, आई है। सुनो जी, जब यह आई इधर आएगा, यहाँ किससे हम लिखा, समीकरण 1 से। आई इधर आएगा तो आई और आई मिलकर log 2, पहले अपर लिमिट ना जी, π/, तब 0, नीचे लगे तो 4 दूना के, बताओ आई बराबर क्या मिलेगा, माइनस π/8 log। देखो एक बार और तो समझो, सुनो जी, इसको हमने आई बराबर इतना मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। इस x के जगह पर क्या लिखेंगे, π/4 माइनस a, इस प्रॉपर्टी से tan a माइनस b, tan a माइनस tan e/1 प्लस tan a गुणे tan π/4 का मान इतना। इसका एलसीएम इन होगा जी, इसका गुणा 1 में, ऐसे हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये ना मिलेगा जी, कटेगा ना तो 1 और 1 मिलकर लॉग वाले टर्म में जो ऊपर होता है प्लस में नीचे होता है वो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। बताओ जी, इसको बाहर निकालें कांस्टेंट को तो dx का x, लिमिट 0 से π/, इसका मान समीकरण 1 से किसके बराबर है जी, आई के बराबर। आई इधर आएगा तो आई और आई मिलकर पहले अपर लिमिट, तब माइनस, तब लोअर लिमिट, तो 4 दूना के, मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा, π/8 log 2। दिक्कत नहीं ना है, लिख लो इसको।